इजराइल को मिल गया कलयुग का विभीषण, दिया अभेद्य बाण तो मुस्कुराया मोसाद। राम ने फिर कुछ ऐसे ही खामनेई की जलाई लंका। तेहरान में मोर्चे पर उतरा नेतन्याहू का हनुमान। अब कभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर का हो सकता है द एंड। द्वापर युग की कहानी एक बार फिर कलयुग में दोहराई गई। द्वापर की तरह ही इजराइल की खुफिया एजेंसी को 21वीं सदी में विभीषण से मिले और युद्ध के मैदान में बेंजामिन नेतन्याहू बाजीगर बनकर मैदान में उभरे। युग के विभीषण ने सबसे पहले मोसाद को ईरान के बड़े सैन्य अफसर और वैज्ञानिकों के ठिकानों का इनपुट दिया। सटीक जानकारी मिलते ही बेंजामिन नेतन्याहू के राम यानी लड़ाकू जेट F-16 आसमान में उड़ा और महज कुछ मिनटों के अंदर तेहरान के एटमी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के बड़े सैन्य अफसर इस अटैक में मारे गए। साइंटिस्ट भी मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। राम के प्रचंड वार से खामनेई की लंका धू धू कर जल उठी। अभी भी तेहरान के आसमान में बेंजामिन नेतन्याहू का हनुमान F-35 मौजूद है, जो किसी भी वक्त खामनेई का गेम ओवर कर सकता है। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। अपने जन्म के बाद से इजराइल खाड़ी देशों से दो हाथ करता आ रहा है। पिछले साल हमास ने इजराइल पर बड़ा नरसंहार किया। इजराइल ने पलटवार करते हुए हमास और हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिला दिया। इन दोनों संगठनों का माता पिता ईरान है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच पिछले 1 सालों में युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस बीच इजराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम की जानकारी मिली। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को ऑपरेशन पर लगाया। मोसाद ने सटीक जानकारी दी। उसके बाद IDF ने बम, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना लिया। इस ऑपरेशन में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर समेत बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल की ओर से इस ऑपरेशन के लिए अपनी एयरफोर्स की पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद ने बेहद खास भूमिका निभाई। मोसाद ने ही अपनी एयरफोर्स का रास्ता बनाने के लिए ईरान मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया, हवाई रक्षा प्रणालियों को बेअसर करने का काम किया। इसके लिए मोसाद ने 3 चरणों में ऑपरेशन किया। मोसाद ने ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन बेस स्थापित किए, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया। मोसाद ने गुरुवार रात को इन ड्रोन को एक्टिव किया, ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर ईरान के खिलाफ निर्णायक हमला करने के लिए विस्तृत खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इस तैयारी में ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों पर केंद्रित वर्षों की मेहनत और निगरानी शामिल थी। इनमें से कई को ऑपरेशन में निशाना बनाया गया और उनके घरों पर ही उनको मार दिया गया। मोसाद ने इस ऑपरेशन की नींव कई बरस पहले ही रख दी थी। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन 3 चरणों में किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले क्षेत्र में ड्रोन प्रणालियों को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल के व्यापक अभियान शुरू हुआ। इन प्रणालियों को इजरायली वायुसेना के हमलों के साथ तालमेल में सक्रिय किया गया। उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलें लॉन्च की। ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे उन्नत हमलावर सिस्टम तैनात किए। इन इकाइयों ने सफलतापूर्वक ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली विमानों के लिए रास्ता खुल गया। उसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से स्थापित नेटवर्क का लाभ उठाया। इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो एबटाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। इस साइट को इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। इससे इजरायली लड़ाकू विमानों का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने टारगेट को निशाना बनाया और ईरान का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। मोसाद के एजेंट ईरान में कई माह से थे। उन्होंने ही ईरान के बड़े सैन्य अफसरों की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। सूत्र बताते हैं कि ईरान का एक बड़ा नेता मोसाद से हाथ मिला चुका है। इसी लीडर ने अमेरिका और इजराइल की पुख्ता जानकारी दी है। सूत्र बताते हैं कि नेता खामनेई को सत्ता से बाहर करना चाहता है। मोसाद की ये कार्रवाई ये भी संकेत देती कि इजराइल फिलहाल पारंपरिक युद्ध की बजाय सटीक और गहरे रणनीतिक हमलों की नीति पर चल रहा है। पिछले कुछ सालों में मोसाद ने ईरान में कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आज से शुरू किए गए राइजिंग लॉयन ऑपरेशन से पहले भी मोसाद अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में इजरायली हमलों में शामिल रहा है। मोसाद की सबसे बड़े हमलों में साल 2018 में ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव्स की चोरी शामिल है। इस ऑपरेशन में मोसाद के एजेंटों ने तेहरान से महत्वपूर्ण परमाणु दस्तावेज चोरी कर लिए थे, जिनका इस्तेमाल इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पोल खोलने में किया था।